दो मुँहे बालों से, लेकिन कमाल साहब बहुत अच्छे आदमी थे। सच पूछिए तो मुझे कभी भी यकीन नहीं आया कि उन्होंने सचमुच कत्ल किया था। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। बाज बातें आंखों के सामने होती हैं, मगर इसके बावजूद दिल उन्हें तस्लीम नहीं करता। इशारा किस तरफ है आपका? यही कमाल साहब का केस ले लीजिए। कैसी कहानियों की सी बात लगती है कि एक आदमी ने 15 साल जेल काटी और रिहाई के सिर्फ 15 मिनट बाद मर गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो रिहाई से 15 मिनट पहले मर जाता तो शायद ये ज्यादा ट्रेजिक बात होती। क्यों कदीर? हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मौत है ही फजूल चीज। देखिए, इंसान जिंदा रहना चाहता है मगर वो नहीं रह सकता। भाई, मैं समझता हूं कि साइंसदानों को इसी मसले पर रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन जनाब, मैं अर्ज कर रहा था, देखिए ना, अब आप यही कहेंगे कि मौत एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। ठीक है, और इसलिए भी कि फिलहाल आपके पास इस मसले का कोई हल नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब देखिए, 100 बरस पहले कोई आदमी यह तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो चांद पर चहलकदमी करेगा। जी जी। आप बता रहे थे कि जेल में अहमद कमाल की जिस कैदी के साथ ज्यादा दोस्ती थी वो। मैं बता रहा था, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। वो तो किसी से भी बात नहीं करते थे, बस दीवार के साथ लगकर बैठे रहते थे चुपचाप। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने अहमद कमाल को अपनी सरकारी जीप में क्यों भेजा? भाई, कैदियों के लिए तो एक मखसूस लारी होती है। जी हाँ, मैंने अर्ज किया ना कि मैं कमाल साहब के अखलाक और उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर था। वो क्योंकि मेरे पास एक बतौर मुजरिम की सजा काट रहे थे, इसलिए मैं उनकी और तो कोई मदद नहीं कर सकता था। अलबत्ता जब हुकूमत की तरफ से मुझे इतला मिली कि ईद के मौके पर कैदियों की सजा में 3-3 महीने की कमी की जा रही है और यूं कमाल साहब 2 महीने पहले ही वक्त मुकर्रर से रिहा हो रहे हैं, तो यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी हुई। उन दिनों कमाल साहब कैदियों के गिरोह के साथ जेल से बाहर एक हिफाजती वन पर काम कर रहे थे। आप इन्हें देख लीजिए और शाम तक इन लोगों को भिजवा दीजिए ताकि ये लोग अपने घरों में ईद मना सकें। जी बेहतर सर। आप यहाँ तशरीफ रखें ना सर। नहीं, मैं ठीक हूँ। काम कैसे चले? ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं सर। गुड। कैदी नंबर 213 हाजिर है सर। भेजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो बुखार है? जी हाँ सर, मैंने इन्हें कहा था सर मैंने कि इनको मैं वापस भेज देता हूँ, पर ये माने नहीं सर। कहने लगे कोई बात नहीं, अपने हिस्से की मुशक्कत मैं जरूर करूंगा। क्या हर्ज था कमाल साहब, आप सचमुच बीमार हैं। जी, बस वो आप फरमाइए कैसे याद किया मुझे? आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? अब मेरे लिए कौन सी खबर अच्छी हो सकती है जनाब? तुम रिहा हो गए हो भाई। 2 महीने और 6 दिन बाकी। ईद की खुशी में आपकी बाकी सजा माफ कर दी गई। मैं आपके रिहाई के कागजात भी साथ लाया हूं। जी, क्या मतलब? जी हाँ, यहाँ 3 जगह दस्तखत कर दीजिए और इसके बाद आप एक आजाद परिंदे की तरह होंगे। लेकिन जनरल साहब, मैं कुछ और लोग भी आपके साथ हैं। अभी लारी आएगी और उनको जेल ले जाएगी, वहां से अपना सामान वसूल करके जहां जी चाहे जा सकते हैं।
आपकी फैमिली को इतला कर दूं? जी नहीं, शुक्रिया। मेरा भी यही ख्याल था कि ऐसे केसेस में आमतौर पर लोग प्लेजेंट सरप्राइज देना पसंद करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि नजीर जी सर, देखो ड्राइवर मेरी जीप लेकर जा रहा है, ठीक है, कमाल साहब को उसमें भिजवा दीजिए। ठीक है सर। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके जी, बिस्मिल्लाह। मुझे क्या खबर थी कि मेरी यही हमदर्दी उनकी जान ले लेगी। यकीन कीजिए ये दुख सारी उम्र मुझे रहेगा कि मेरी वजह से। इसमें आपका क्या कसूर है? मौत जिस तरह लिखी होती है आ जाती है। क्यों कदीर चला जाए? मैं समझता हूं कि अब चलना ही चाहिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई शहबाज कि अगर अहमद कमाल अगर आज जिंदा होता तो कुछ बात ही और होती। क्या ख्याल है, अब ग्रीन टी हो जाए? क्यों तनवीर साहब? ओह आई एम सॉरी, कुछ मीठा पसंद करेंगे आप? नो थैंक्स, ग्रीन टी ही ठीक है। आप मेहरू साहब? जी नहीं, मैं भी आजकल मीठे से परहेज करता हूँ। अच्छा करते हैं आप, ज्यादा वेट अच्छा नहीं होता। ग्रीन टी सबके लिए। जी तो फिर क्या सोचा आपने? शैल वी स्टार्ट? और देखिए, एट नाउ एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। मिस्टर इफ्तिखार, मैं खुद इस बात के हक में हूं कि हमें अपना रास्ता खुद तराशना चाहिए, और मैं इस बात से भी 100% इत्तेफाक करता हूं कि लंबी दौलत लंबा रिस्क लिए बगैर हाथ नहीं आती। बट यू नो, इस वक्त हम दोनों जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसका ताल्लुक इस कारोबार से नहीं, रकम से है, जस्ट मनी। लेकिन आप तो बता रहे थे कि 5 स्टार्स लिमिटेड के बेशतर चेक आप दोनों साइन करते हैं। वो तो है, मगर सारे अकाउंट्स हर महीने अंकल इब्राहिम, खैर वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। कौन साहब थे? डायरेक्टर थे 5 स्टार्स लिमिटेड के। मेरे वालिद अंकल शहबाज और इब्राहिम साहब ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। अच्छा। 2 और पार्टनर्स भी थे उनके, वो मर चुके हैं। खैर, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वही रकम की बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी पेमेंट। ये तो है मेहरू साहब, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। You'll have to arrange it somehow. खाना अच्छा है इन लोगों का। इफ्तिखार साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिलहाल हम थोड़ी रकम? होने को क्या नहीं हो सकता तनवीर साहब, लेकिन बात कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की है। वैसे एक बात है तनवीर, अकाउंट्स के सारे मामला तो अंकल इब्राहिम देखा करते थे ना, और बाबा जान की ये फील्ड नहीं है, तो बाकी रह जाते हैं अंकल कदीर। तो मेरे ख्याल में अगर हम कोशिश करें तो ये सब कुछ हाँ, लेकिन जाने ब्रदर, फिर भी इतनी बड़ी रकम तो अरे जी, चाय आ गई। सुना है कि गर्म चाय बड़े अटके हुए मसाइल को हल कर दिया करती है। जी, चाय पीते हैं। आए हाय, बड़ी बोर चाय बनाते हैं। क्या हुआ? आहिस्ता बोलो, सुना है आंसू साहब ऐसी बातें माइंड कर जाते हैं। वैसे बड़ी यतीम शक्ल है बेचारे की। ये मशीनबाजी है ना। मैं बता रही थी कि मौसूफ जवानी में बहुत आशिक मिजाज हुआ करता था, और वो डॉक्टर मिसेस सरफराज है ना, उन पे नज़में लिखा करते थे, इसीलिए तो आंसू तखल्लुस रख कर। ये मिसेस सरफराज पे नज़में लिखते थे? ओफो,
भाई 3 बज गए, अब तो उठ जाओ बाबा। अगर किसी ने आना होता अब तक आ चुका। तुम्हें किस बात की सजा? कहा तो है चली जाओ। अरे भाई सजा है ना। देख ऐसा करते हैं, आंसू साहब है ना, उनके पास पैगाम छोड़ जाते हैं कि अगर तुम्हारे भाई आए ना, उनको बता दें कि तुम मेरे साथ गई हो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप करूं। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन भाई मैं जा नहीं सकती। तुम्हें नहीं पता यासिर भाई का, वो ऊंट की तरह है, सर के लिए जगह दो, खुद खैमे से बाहर। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो तो उन्होंने बिल्कुल मुस्तकिल गायब हो जाना। तो फिर क्या हुआ, मैं तुम्हें रोज ड्रॉप कर दिया करूंगी। वैसे ड्राइवर की तो कोई बात नहीं है, जीरा है ना, वो बेचारी बैठी है गाड़ी में, मुझे उसका बहुत ख्याल आ रहा है। तो बुला लो यहाँ उसे। यहाँ क्यों से? क्या है, दाखला ममनू है क्या उसका यहाँ पे? लोग आ गए वो। क्या हुआ? अब मुंह फुलाने से पहले ना पूरी बात सुन लिया करते हैं किसी की। अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर भाईजान है ना आपके, ये सारी उनकी मेहरबानी है। क्यों यकीन नहीं आ रहा? घर जाके पूछ लेना। उनका क्या ताल्लुक है इससे? आना तो आपको था। हाँ जी, तो मैंने कोई उड़न कालीन पे बैठ के तो नहीं आना था ना। 1 घंटे के लिए मोटरसाइकिल मांग के ले गए थे जी, अभी तक नहीं आए। अब मैं रिक्शा लेके आया हूँ। अब आप उठेंगी या आपके लिए मैं पालकी मंगवाऊं? अरे भाई प्लीज 1 कप चाय तो पी लीजिए आप लोग। नहीं जी, वो बाहर रिक्शा वाले का मीटर है ना जी, फुल स्पीड पे चल रहा होगा जी इस वक्त। तो कोई बात नहीं, आप उसे फारिग कर दें, मैं ड्रॉप कर दूंगी आप लोगों को। नहीं जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं, हम चले जाते हैं ना, चलो। अरे भाई इसमें तकलीफ की कौन सी बात, मेरा तो रास्ता भी वही। अच्छा अच्छा, लेकिन एक शर्त पे हम आपके साथ जाएंगे। बोलो। चाय आप हमारे घर पिएंगी। सच, यासिर भाई बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। तुम आंसू साहब की चाय को भूल जाओगे। मुझे कुछ कहा बीबी? इरशाद। किबला आंसू साहब, भाई आप ये सफाई का तो कुछ ख्याल रखा करें। अब देखो ना, ये प्लेट में 1 पीस कम और मक्खियां ज्यादा नजर आ रही हैं। ये मक्खियां नहीं है मिस्टर, किशमिश है, किशमिश। किशमिश है? सॉरी, कोई बात नहीं। चले चलो चलो। आए जी। ताला क्यों लगा कर गए थे? पता है अम्मी इसे कितना नापसंद करती। तो मैं क्या करता, वो माँ जी वो तबस्सुम को और गुल्लू को लेकर तबस्सुम के घर गई हुई है। नासिर भाई का कहीं पता नहीं चल रहा, अब घर को खुला छोड़ के चला जाता। जब आइए ना, आप बैठिए ना। जी शुक्रिया। आप ऊपर बैठ जाइए ना। ना मैं इतना राजी बाजी अपनी बीबी देखो। नहीं नहीं, आप ऊपर बैठ जाएं, बीबी कहीं भाग तो नहीं रही है? मेरा हाण इतना बह के राजी बाजी तो उतना बह के क्या कर सा कुर्सी तो बाह के कोई फल तो ना लग जा सर मेरे को बाऊ से। हाँ सरऊ का बूटा है ना, है इतना ऊंचा होता है तो फल तक ही ना लगते है उसको। ये इनका क्या मतलब है जी? इनको समझाने का कुछ फायदा नहीं, मैंने बहुत समझाया मगर मानती ही नहीं, ऐसी दलीलें देने लगती हैं आगे से। अच्छा अब मेरा ख्याल है चाय हो जाए। हाँ अरे अभी छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गई और रहने दो। तुम्हें हम चाय के वादे पे लाए थे, ना पिलवाई तो ताने दो। मगर तुम तो कह रही थी चाय ये बनाई। मैं जी तो मैं बना लाता हूँ जी। चाय का क्या है जी, मैं बना के, लेकिन देखें उसकी एक शर्त होगी जी कि फिर आपको पीनी भी पड़ेगी। सुमेरा खुदा के लिए कहीं हामी ना भर लेना। यासिर भाई बड़ी अफसोसनाक चाय बनाते हैं। आप इसकी बात पे यकीन कर रही हैं? जी जाहिर है वो कह रही है तो फिर वो तो कहने का क्या है जी, देखे ना मैं 1000 बातें कह सकता हूँ। जैसे मक्खी होती है तो मक्खी बज़ाहिर एक मक्खी होती है। जब बात नहीं बनती तो फाउल क्यों शुरू कर देती? फाउल कौन कर रहा है सिस्टर सिद्रा? मैं तो उनसे एक इल्मी मसले पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इल्मी? अच्छा तस्वीर जी मेरे वालिद हैं जी, अमीन थे जी। इसे रख दो जीरा, किसी के घर आके ऐसी चीजों को नहीं छेड़ा करते। बाकिर यह नाम था ना इनका? जी आप मेरे वालिद को जानती हैं जी? मैं
मैं क्या कहीं ना जानती है, मैं क्या कौन जानती है। तो आप इनका नाम कैसे जानती हैं? ना हाँ, ना तो बंदे का पर्दा होता है ना भाव से। असल बंदा ना के अंदर नहीं ओले होता है, और जब रब सोना बुलाता है ना तो बंदा तो चला जाता है, ना ही ना रह जाता है। हेलो हेलो, चल से चल से चल से चलते हैं जीरा, बेटा चाय तो पी ले। हाँ हाँ, चाय तो पी से, चाय तो पीनी है, चाय पीनी है। यासिर भाई आप बाहर के केक ले आए। जी केक, केक जी। और कोई हुक्म जी? नहीं, और सब कुछ है घर में। मेरी कमिटमेंट सिर्फ एक कप चाय की। देखिए जी, हमारे घर में जो कोई भी आता है ना जी, उसको बोलने की इजाजत नहीं होती, इसलिए आप जरा थोड़ी देर खामोश रहें, मैं 1 मिनट में केक लेके आया। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? महमूद साहेब, जनाब महमूद साहेब। मुझे जनाब कहने वाला कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब आपका इसमें ग्रामी है? आपको किससे मिलना है? हमें महमूद साहब से मिलना भाई साहब, ये उन्हीं का घर है ना? माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। अंदर नहीं बुलाएंगे आप? जी नहीं। माफ कीजिएगा खातून, है तो ये बदतमीजी, लेकिन मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं और क्यों क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं अपना और अम्मी जान का मुकम्मल इंट्रोडक्शन आपसे कराता हूँ, लेकिन ये बातें दरवाजे पर खड़े होकर करने वाली नहीं है। दरअसल हम तबस्सुम के। कौन तबस्सुम? मैं किसी तबस्सुम को नहीं जानता। देखिए, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। आइए अम्मी, तबस्सुम के बारे में कुछ बातें। कौन तबस्सुम? किस तबस्सुम की बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना, मैं किसी तबस्सुम को नहीं जानता। नहीं सुनिए मुझे उसके बारे में कोई बात। आप लोग जाएं, जाएं, चले जाएं यहां से। मुझे आपके दुख का एहसास है भाई साहब। जवान औलाद के इस तरह घर से चले जाने से माँ बाप पर क्या बीतती है उसका अंदाजा कर सकती हूँ मैं, मगर आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए खातून, आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। इस घर से तबस्सुम नाम की किसी लड़की का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूं और मेरे आंसू, और यहाँ कोई नहीं रहता। आप जरा तकलीफ करके तबस्सुम की वालिदा को बुलवा दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। वालिदा? वो तो उसी रात मर गई थी। लोग कहते हैं उसका जनाजा इस घर से 2 हफ्ते बाद उठा था, मगर मुझे पता है मुझे, वो उसी रात मर गई थी। मैंने वो खुद से मरते देखा है अपनी इन 2 आंखों से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बहुत अफसोस हुआ है भाई साहब। तबस्सुम बता रही थी मत नाम दीजिए उसका, बहुत सुन चुका हूं मैं उसका। इस महल्ले, इस इलाके के एक शख्स की आंखों में पड़ चुका हूं ये नाम। इसी से चुप कर मैं यहां बैठा था, इसी से चुप कर मैं यहां बैठा था। मगर तुम लोग कौन हो? तुम लोग
मैं दरअसल अपने बेटे का गुलजार अहमद का रिश्ता लेकर आई के पास। खुदा से डरो बीबी, डरो उससे। किसी की जिल्लत का इतना मजाक नहीं उड़ाते। तकदीर ने अगर मेरे मुंह पे कालक मली दी है तो उस पे आंसू नहीं, पनाह मांगो उसकी पनाह मांगो। किसको कह रहे हैं आप? हम सचमुच का रिश्ता लेके आए हैं, बकलम खुद। हाँ भाई साहब, तबस्सुम जो भी है, जैसी भी है, हमें मंजूर है। माना उसका कसूर बहुत बड़ा है, मगर माँ बाप के दिल से बड़ा तो नहीं हो सकता। और फिर गलती किससे नहीं हो जाती? गलती? हाँ, इसे गलती कहती। मेरी उम्र भर की कमाई हुई इज्जत, नेक नामी, मेरा भरम, मेरा विकार, हर चीज को कीचड़ में रोल दिया उसने। और आपके नजदीक ये सिर्फ एक गलती। माफ कीजिएगा अब्बा जान, आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक इज्जतदार आदमी हूं। 4 लोग मुझे भी झुककर सलाम करते हैं, और जब मैं बगैर किसी तल्लक वास्ते के उसे अपनी इज्जत बनाने को तैयार हो गया हूं, तो आप तो वालिद साहब हैं उसके, खून है वो आपका। जो हुआ उसे तकदीर का लिखा समझकर भूल जाइए भाई साहब। हम चाहते हैं कि तबस्सुम को आपके घर से ब्याह कर ले जाए। इसमें उसकी भी इज्जत है और आपकी भी, और हमारी भी। आप लोग क्यों? आपको शायद पता नहीं कि वो किसको कह रहे हैं आप? एक बार माफ कर दें उसे, सीने से लगा लें। बस हम लोग यही अर्ज करने आए थे। ना ना भाई साहब, ऐसा ना कहिए। वो भटक गई थी, लेकिन इसमें सारा कसूर उसका भी नहीं था। आप अपने दिल से पूछिए, क्या वो वाकई इतनी बुरी थी जितना बुरा उसने काम किया? बुरी होती तो मुझे सब्र भी आ जाता। वो तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। उसूल पसंदी यकीनन अच्छी चीज है जनाब, लेकिन इसकी कीमत बहुत देनी पड़ती है। और बात सूरतों में आप सुन रहे हैं? जी 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 जी, बहुत तवज्जो से आप इरशाद फरमाते जाएं। मैं अर्ज कर रहा था कि बात सूरतों में उसूलों के साथ जिंदा रहना कतई नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ, बात सूरतों में यकीनन ऐसा हो जाता है। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि जमान और मकान में तब्दीली के साथ साथ उसूल तब्दील नहीं होते और यूं एक तरह का खलासा पैदा हो जाता है। क्रेडिबिलिटी गैप कह सकते हैं आप इसे। देखिए जमान साहब, ये जो उसूल और कवानीन वगैरह होते हैं ना, इनका बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारी जिंदगियों को ज़ाब्ते में रखें, चैनलाइज करें इसे, जैसे दरिया के किनारे उसके पानी को अपनी हदों का पाबंद रख दें। लेकिन अगर पहाड़ों पे बारिश ज्यादा हो जाए तो सैलाब भी तो आ जाता है ना, इसे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में इसका इलाज ये है कि ये क्या है,
ये बेंचों की मरम्मत का चेक है सर। मिस्त्री कहता है इसे ओपन कर दे। उसका अकाउंट नहीं है बैंक में सर। क्यों नहीं है? तुम्हारी कमीशन कितनी है इसमें? मेरी सर 12 साल हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए। इस पूरी मुद्दत में मैंने कभी आपको बगैर गरज के कोई काम करते नहीं देखा। कुछ लोगों की अजीब आदत होती है जमान साहब, उन्हें हर वक्त यह फिक्र लगी रहती है कि कहीं उनकी जात से किसी को फायदा ना पहुंच जाए। लाइए साहब लाइए, कम से कम मैं तो आप वाली हरकत ना करूं। हाँ तो क्या फरमा रहे थे आप? जी मैं अर्ज कर रहा था कि किसी फर्द या मुआशरे में तवाजुन कायम रखने के लिए कुशन की बहुत जरूरत होती है। जैसे मोटर में शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। देखिए, शॉक की दरअसल कई किस्में होती हैं जमान साहब। नफ्सियाती इलाज में इसकी खास अहमियत है। जी जी जी। जी मेरे वालिद हैं जी, अमीन थे जी। मालूम नहीं, कैमरे को देखकर ना कुछ लोगों के हाथ पोके फूल जाते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी है ना आपका, उसे देखा था आपने? अरे छोड़ो उसे, बिल्कुल गधा किसी कहीं का। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, काम बड़े करता है वो। अब सारा प्रेस जो वहां मौजूद था ना, सब उसी ने इकट्ठा किया हुआ था। अखबार वालों के दफ्तर जाकर तो बिल्कुल छानी डाल देता है। लो भी जीना संभालो अपनी सुमेरा को। सही सलामत ले आए ना इसे, कुछ खर्च तो नहीं किया इसमें से? बीबी जी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जी, आप ऐसा क्यों कर सकते हो जी? पकड़ तो तुमने इसे ऐसे ही रखा है भाई, क्या है आप हर वक्त मेरी प्यारी प्यारी जीरा के पीछे पड़े। आओ जीरा, आप कमरे में चलते हैं। एक बात तो बताओ जीरा, ये सारा का सारा प्यार तुमने सुमेरा के लिए क्यों रखा है? कुछ हमारे लिए भी तो बचा के रखना था। बीबी जी, हे मोहब्बत कई जमीन का टुकड़ा तो ना है ना, पई कागज पर जिसके नाम गुग्गी घात छोड़ी उसी का हो बच ना। मोहब्बत समंदर आए जी, हाँ इसका ना काई और है ना काई थोड़। मोहब्बत बीज है जी, बीज है, एक मुठ बीज। हाँ एक मुठ बीज से है ऊंचे ऊंचे दरख्त उगते हैं जी। रब सोना कैसे कैसे फल लगाता है जी। क्या हो रहा है भाई? कहाँ थे तुम लोग? एक फंक्शन था मेरोज भाई। आजकल बाजी ना बड़ी तकरीरें कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा जान भी कह रहे थे अगर नशीन चाहे तो। रहने दे मेरोज भाई, ये सियासत वियासत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। तुम्हारी मर्जी। आप कहाँ जा रहे हैं मेरोज भाई? तनवीर को कुत्ता रखने का शौक चढ़ाया है, और वो भी अल्सेशन। अल्सेशन? हाँ समझा रहा हूं उसे, लेकिन वो भी अंकल कदीर का बेटा है। वैसे गुल्लू भाई, क्या एक बात है, क्या? आपकी बारात रिक्शा पे जानी चाहिए। और हाँ गुल्लू भाई, देखो खुदा का वास्ते कम से कम उस दिन मीटर सही चला लेना। ये देखो। किसको कह रहे? तुम्हारे रिक्शे का मीटर भी मैं नहीं। वैसे ये रिक्शा होती बड़ी खतरनाक सवारी है यार। क्यों मक्खी? आपकी मोटरसाइकिल से तो ज्यादा खतरनाक नहीं होती। क्या? अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो यासिर भाई है ना, ये 70-80 मील की स्पीड पे चलाते हैं, जू जू करके। कितनी बुरी बात है यासिर, तुमने मुझसे वादा किया था कि मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाओ। माँ जी आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? इसकी बातों में आ रही हैं माँ जी। कोई 70-80 मील थोड़ा ही होता है, ये तो होता है 70-80 किलोमीटर, और ये बनता है ज्यादा ज्यादा कोई 25-30-35-45 मील बन जाता होगा।
तो ये कौन सी कम है? देखिए ना माँ जी, मोटरसाइकिल में और रेड़े में कुछ तो फर्क होना चाहिए। और फिर मैं तो बिल्कुल तेज नहीं चलता हूँ, मैं तो बड़े आराम से चलता हूँ माँ जी। जैसे तितली उड़ती है ना, ये तितली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सिद्रा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। बटर यानी मक्खन और फ्लाई यानी मक्खी। मक्खन की मक्खी, ये मक्खन की मक्खी क्या होती है? मक्खन की मक्खी। मैं बताऊं मक्खन की मक्खी क्या होती है? क्या होती है? अभी बताती हूँ। अम्मी, ये जो इन्होंने मील और किलोमीटर वाला चक्कर चलाया ना, ये सब 4 तो ऐसे पूरे बच गए। गुल्लू तुम हमेशा ही मुझे देर करवाते हो यार। किसको कह रहे हो यार? मैं तो देर करा देता हूँ। मैं कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ भी नहीं माँ जी, अब देखे ना, ये अपने गुल्लू भाई की शादी हो रही है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। अब जाएंगे, शॉपिंग करनी है, और फिर वो कार्ड्स का ऑर्डर दिया हुआ स्पेशल किस्म के कार्ड्स का, वो भी लेने हैं 3 बजे। तो हम तो चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मक्खन की मक्खी। तू भी बड़ी शैतान हो गई है। चल इधर है, हटो, चलो। आपकी जरा नवाजी है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं आप तीनों से छोटी हूँ, यानी कि किसको कह रहे? मेरे ख्याल में तुम्हारा और तबस्सुम का एक ही नाम है। शायद। बेटा वो रानी की अम्मी से अपनी मशीन मंगा लो, मैं सारे कपड़े अपने हाथ से सीऊंगी। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बेटा वो तो गैरों के कपड़े सीने की बात थी। औलाद की खुशी तो अंधी आंखें रोशन कर देती है, और फिर मेरी तो सिर्फ नजर ही कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम। जी इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा? 3 बजे खाना खाया हमने। वो माँ जी दरअसल मैं जो हूं ना वो सर में बहुत दर्द हो रही है। कोई चाय बना देगा सिस्टर सिद्रा? मैं घर पे नहीं हूँ। मैं तो हूं। चलो उठो जाके चाय बनाओ। अभी दर्द ज्यादा है बेटा? नहीं माँ जी, बस ऐसे ही सर भारी हो रहा था। नौकरी पर कब जा रहे हो? नौकरी पर? वो माँ जी उसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मैंने आपको बताया था ना कि मुझे यहाँ सरकारी अस्पताल में नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब पता चला कि शायद मुझे कहीं बाहर जाना पड़े। मगर तुम तो बता रहे थे माँ जी, डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीजों का इलाज करना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मरीज कहाँ हो? बस एक बात का अफसोस होगा कि मुझे आपसे दूर जाना पड़ेगा। पर बेटा तुम्हारी पोजीशन तो। माँ जी, आप ही तो कहा करती हैं कि तकदीर के फैसलों में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती। हो सकता है इस फैसले में मेरी कोई बेहतरी हो। इंशाल्लाह। मुबारक हो मिस्टर नजीब। कंग्रेचुलेशन मिस्टर नजीब। थैंक यू। वैसे मान गए तुम्हें उस्ताद? ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दिखा सकता था। अरे यार ये जॉब वॉब तो मैंने करनी कोई नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। मगर उस नासिर के बच्चे को मैंने उसकी औकात समझा दी है। बड़ा तीस मार खा बनता था। क्या हुआ भाई? ओह आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तुमसे लैदगी में एक बात करनी है। प्लेयर इज एंटायरली माइन। वैसे मुबारक नहीं देंगे मुझे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बड़ी बहादुरी दिखाने की कोशिश की है ना तुमने। वैसे मुझे इल्म नहीं था कि नासिर के मामले में आप इतनी सीरियस हैं। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करें तो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी। तुमसे। तुम शायद भूल रहे मिस्टर नजीब कि मेरा नाम नौशीन शहबाज खान है, और मैं तुम्हें नासिर का हक कभी मारने नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मिस नौशीन, आप तशरीफ रखिए ना। देखिए मिस नौशीन, आप खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको इस सारे मामले में क्या दिलचस्पी है? क्या लगता है नासिर आपका? अगर तुम समझते हो कि ऐसी कमीनी और घटिया बातें करके तुम मुझे कॉर्नर करोगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
तुम शौक से मेरी दिलचस्पी का जो मर्जी मतलब निकाल लो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। साजिश? कैसी साजिश मिस नौशीन? भाई अगर मुतल्लिका लोग मुझे इस जॉब के लिए नासिर से ज्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाइए उनसे पूछिए। ठीक है, ठीक है, अब यही करूंगी। आराम से, आराम से। मैं पूरी बात तो बताओ मुझे। बात कोई नहीं बाबा जान। नजीब ने प्रेशर डाल के शहर में हाउस जॉब कर लिया है, हालांकि उस पर हक नासिर का है। वत, अब तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि नासिर को उसका हक मिले। अगर वो गरीब है तो ये इसका मतलब नहीं कि जो चाहे उसका हक छीन ले। ये नासिर वही लड़का है जो उस दिन होटल में मिला था? हाँ, और एक बार जब नजीब ने बाजी से बदतमीजी की थी ना, तो उसी ने रोका था। हाँ हाँ हाँ, ये तो वही लड़का है। तो फिर तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मगर पुत्री नजीब का बाप तो हाँ, ठीक है, मैं देखूंगा। बाबा जान, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। भाई इस वक्त तो टाइम नहीं है, रात को देर से वापसी होगी, सुबह बात करेंगे। नवाजा। जी सरकार। गदी तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है। आओ भी चले। पुत्रे, भाई छोटी छोटी बातों की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, हो जाएगा तुम्हारा काम। आओ, शाबाश। खुदा के लिए नासिर, कभी तो अपने उसूलों के मीनारों से नीचे उतर आया करो। बस ठीक है ना, नौकरी ही तो करनी है। तुम इसे कुछ समझाओ। भाई मैं तो गुज़श्ता 2 रोज से मगज खपा रहा हूं, समझता ही नहीं है। मैंने बाबा जान से खास तौर पे तुम्हारी बात की है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था ना उन्हें। मैंने तो बात की थी ना। मेरी बात की कोई कीमत नहीं तुम्हारे नजदीक। ऐसा मत कहो नौशीन। बात यह कि मैंने फैसला कर लिया और मैं अपने इस फैसले को बदलना नहीं चाहता। और मैंने जो सब लोगों के सामने नजीब को चैलेंज किया वो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग लेता हूं। मगर क्यों? जो नौकरी तुम्हें मिल रही है, जो तुम डिजर्व करते हो, फिर क्यों? इसे तुम मेरे दिमाग की खराबी समझो, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे जाके अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी लेने, पता तो चले कि जाना कहाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं भी अब चलता हूँ। मेरा ख्याल है वो दरअसल वो क्या नाम है, हाँ, एयरपोर्ट से लेना है किसी को। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले जाने दीजिए बाजी। अब अगर वो खुद ही तैयार नहीं है तो वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि ससी न लड़े ते पुन्नू की करे। अजीब फजूल आदमी है। एक बात पूछूं बाजी, कहीं आप नासिर को सचमुच तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं ना उसमें? पता नहीं क्यों मैं उसमें इतनी दिलचस्पी लेती हूँ। क्या है? मुझे दिखाएं बस, नहीं दिखाएं बस, सेकंड नहीं मुझे दिखाएं बस। अच्छा, मैं खुद पढ़ूंगा। हाँ, तुम खुद पढ़ लेना, ये लो। मैं खुद पढ़ूंगा जनाब। अपॉइंटमेंट लेटर और मैं ना पढ़ूं।
जी जनाब, पढ़ लिया आपने? वेरी गुड वेरी गुड। तो गाजीपुर में पोस्टिंग हो रही है आप? जी हाँ। कोई एतराज है जनाब को? नहीं जी, हमको क्यों एतराज होगा जनाब। गाजीपुर ये नाज़रीन, ये वही जगह ना वो जहाँ हेडवर्क्स भी है? हाँ हाँ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है इसके मतलब। खासी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे वो झरकी, डेरा सईदा और वो क्या जगह का नाम है, ढोक सजावल, ये सब इसी इलाके में। ढोक सजावल? हाँ, क्यों? आपको पता है ये कौन सा इलाका? क्यों, ऐसी कौन सी खास बात है इस इलाके में? ढोक सजावल खान शहबाज का इलाका है नासिर भाई। ढोक सजावल खान शहबाज का इलाका?